सीएचओ क्या होता है, सीएचओ की पोस्ट की हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों जरूरत पड़ी, सीएचओ एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है, और क्या स्टेट वाइज सीएचओ बनने पर सैलरी रहती है, क्या सीसीएच सर्टिफिकेट होता है, और तमाम सारे डाउट्स जो आप सभी के सीएचओ एग्जाम से जुड़े हुए हैं वो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, सीएचओ क्या होता है और सीएचओ एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए, यहां तक का सफर हम इस वीडियो में तय करेंगे। तो पहला सवाल आप सबके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन कि सीएचओ है क्या। तो सीएचओ की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसे कहा जाता है, और इतना ही नहीं, हम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर लीडर सीएचओ को मानते हैं, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर लीडर इसे कहा जाता है। अब सवाल आता है कि सीएचओ की हमें नीड क्यों है, क्योंकि आपको पता है टियर 3 सिटीज में या फिर अगर हम बात करें टाउन्स में, विलेजेस में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं रहती है, उतना आसानी से डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं। ऑल्सो वहां पर माइनर इनकन्वीनियंस के लिए पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। काफी गांवों में वो हेल्प भी नहीं मिल पाती, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती, तो पेशेंट बहुत परेशान होता है। काफी सीवियर केसेस में पेशेंट की रास्ते में ही डेथ होने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें सीएचओ की आवश्यकता पड़ी। फॉलो अप अवेलेबल नहीं होता, जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है एंटीनेटल केयर के लिए नहीं जा सकती है बार बार, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने एक ऐसी पोस्ट बनाई जिसे हम कहते हैं सीएचओ, जिसे हम कहते हैं फ्रंट लाइन हेल्थ केयर लीडर। और अब इसी के केस में आपके इसका सॉल्यूशन क्या था, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाला आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश करने से, और इन्हीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इंचार्ज बना दिया गया सीएचओ को। यानी कि एक इंचार्ज की पोजीशन है, एक लीडर की पोजीशन है, एक कम्युनिटी पर एक फ्रंट लाइन हेल्थ केयर लीडर की पोजीशन सीएचओ की होती है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि सीएचओ काम क्या क्या करता है। तो सीएचओ काम करता है ट्रीटमेंट रिलेटेड वर्क, जैसे कि कोई बेसिक सी छोटी मोटी बीमारियां हो गई, किसी को पेट दर्द हो रहा है, फीवर है, कोई आपके और किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन किसी पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं, उन्हें डील करता है। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर अधिक फोकस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सीएचओ को कि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और योजनाएं हैं वो इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, इस चीज का एक चेक पोस्ट की तरह सीएचओ का काम रहेगा। इमरजेंसी केयर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी एक सीएचओ का रहता है कि क्या योजनाओं का लाभ है वो लोगों तक वाकई में पहुंच पा रहा है या भी नहीं। तो ये सारे काम जो है सीएचओ के देखने को मिलते हैं। सीएचओ अब हम समझ चुके हैं एक बहुत प्रेस्टिजियस वेल एक्नॉलेज्ड जॉब है सीएचओ की। तो अब बने कैसे सीएचओ, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है सीएचओ का। अगर आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं तब भी आप सीएचओ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने जीएनएम डिप्लोमा कोर्स किया है तब भी आप सीएचओ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मेजर सवाल बच्चे का आता है, क्या हमें एक्सपीरियंस की नीड है, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस की नीड होती है। तो यहां पर आपका जवाब है नहीं, यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सीएचओ एग्जाम को फाइट करने के लिए, यानी कि कोई एक्सपीरियंस की यहां पर आवश्यकता नहीं होगी। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, हम बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर, सीएचओ की भर्ती कैसे होती है। यानी कि अब हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, तो इसकी वैकेंसी कैसे आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसकी वैकेंसी निकालती है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, एनएचएम के थ्रू भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें एमपी सीएचओ, महाराष्ट्र सीएचओ, बिहार सीएचओ, उड़ीसा सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, पंजाब सीएचओ, ऐसे अलग अलग जो पोस्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं। अब सवाल आपका आता है कि सीएचओ की सैलरी क्या है, क्योंकि आपको पता है चाहे कोई एग्जाम क्यों ना हो, टफ कंपटीशन है आज के टाइम पर। साथ ही साथ में सीएचओ की पोस्ट को इतना प्रिफर किया जाता है क्योंकि आपको पता है सीएचओ बनने पर आपकी जो पोस्टिंग आएगी वो घर के बिल्कुल नजदीक मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो बच्चा चाहता है कि भाई मुझे घर छोड़कर दूर ना जाना पड़े और अच्छी खासी सैलरी भी है, तो मैं क्यों ना सीएचओ एग्जाम फाइट करके सीएचओ बन जाऊं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए सीएचओ सैलरी बता रही हूँ, यानी कि राजस्थान स्टेट में सीएचओ की सैलरी कंपैरेटिवली हल्का सा कम है, लेकिन स्टिल नॉट दैट लेस
40,000 to 50,000 सैलरी देखने को मिलती है। यूपी में 50,000 से 55,000, एमपी में 50,000 प्लस सैलरी है, छत्तीसगढ़ में 45,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो सारे ही स्टेट सीएचओस को एनुअल पैकेज लगभग 6 to 7.5 लाख रुपीस तक मिल जाता है, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। क्योंकि आपको पता है एक सरकारी नौकरी जो है प्रेस्टिजियस भी होती है, लोग उसको एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक अलग ही ट्रीटमेंट देते हैं, अलग ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। इसी के अलावा आपको पता है 8th पे कमीशन भी लगना है, यानी कि सैलरी और बढ़ने की संभावनाएं हैं 7 से 8,000, यानी अगर आपकी 55,000 सैलरी है तो उस केस में 62-63 तक भी जाने की संभावनाएं हो जाती हैं। क्योंकि जब सैलरी की बात होती है तो मन में आता है कि अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और वो तैयारी आप सब लोग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रेटेजी में बिल्कुल लेकर आई हूं, जिसमें फर्स्ट होता है कि सिलेबस आप क्लियर रखो। पहली इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस पे आपको फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो जरूरी है। और जब आपके सीएचओ एग्जाम्स की बारी आती है तो सीएचएन जो है बिल्कुल किंग सब्जेक्ट है, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक सीएचओ का काम भी इसी से जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जो हेल्थ योजनाएं हैं उन्हें लागू करने से जुड़ा हुआ है, और जो आपके बाकी के कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, ऐसे कुछ काम जो है एक सीएचओ के होते हैं। तो सीएचएन जो है किंग सब्जेक्ट है, एमएसएन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को आपको रट लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अकेला इनका अच्छा खासा वेटेज आपको सीएचओ एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे कोई भी स्टेट सीएचओ एग्जाम क्यों ना हो। उसी के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्मार्ट स्टडी प्लान। अब चूंकि कोई एक्टिव इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, आपके पास अच्छा खासा समय है, आपने एक चीज ये भी देखी है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके तहत आपके नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद कुछ ही महीनों में आपका एग्जाम हो जाता है, बहुत समय नहीं मिल पाता, मिल भी जाता है तो वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो बहुत लंबे समय से इसमें मेहनत दे रहे हैं। तो वो बच्चा आप बनिए, वो स्टूडेंट आप बनिए जो लंबे समय से अपना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करे, और इसके लिए स्मार्ट स्टडी प्लान कहता है कि आप 4 to 6 आवर्स एटलीस्ट अपनी तैयारी को जरूर दें, जिसमें आप 3 घंटे थ्योरी पर ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल इतनी तो क्लासेस भी आपकी होती हैं, 2 आवर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें और 1 आवर आप रिविजन के लिए दें। बिना रिविजन के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इनमें से एक भी चीज अगर आपको मिसिंग है मतलब सिलेक्शन से मिसिंग है आप। इसी के बाद में अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना जरूरी है। बच्चा अक्सर मॉक टेस्ट दे लेता है लेकिन इस पॉइंट को भूल जाता है, एनालिसिस नहीं करता, यानी कि बच्चे ने स्कोर देखा और चलो छोड़ो, ऐसे कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा, एक कांस्टेंट स्कोर पर आके आप फंस जाएंगे। उसके लिए आपके जो गलत क्वेश्चन हुए हैं उनमें क्या गलती है, क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्या सिली मिस्टेक थी, क्या टाइम कम था इसलिए आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया, ये सारा इवेल्युएशन आपको करना बहुत जरूरी होता है, और ये आप कर पाएंगे वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट से और एवरी टेस्ट का डीप एनालिसिस करके। एक चीज मैं हमेशा आपको कहती हूं, कोई भी इंसान किसी भी कार्य को करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए कभी 100% तैयार नहीं होता। तो ये दिमाग में गलतफहमी हम कभी एज एन एस्पिरेंट नहीं रखेंगे कि पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में मॉक टेस्ट शुरू करूंगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब आप एग्जाम में एंटर करते हैं तब तक आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, आपको लगता है मैं उतना और पढ़ लेता तो शायद मैं और कॉन्फिडेंट फील करता। तो जैसे ही आपका 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट होने लगे, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके सवाल आते कहां से हैं, उससे आप परख पाएंगे, आप समझ पाएंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, 20 से 30% सिलेबस होते ही आपको मॉक टेस्ट देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये चीज शुरुआत में मेंशन करनी चाहिए थी बट फिर भी मैं आप सबको यहां मेंशन करूं कि राइट प्लेटफॉर्म यूज करो, ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिलेक्शन सबसे पहले ले और उसी में आपको सही गाइडेंस भी आपको दे सके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। एंड ऑल्सो द मेजर रूल इज कि कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। ये सारी चीजें आपको लास्ट तक एग्जाम तक फॉलो करनी है, और इस सब के लिए आपका उत्कर्ष परिवार आपका विश्वसनीय साथी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ बैच जो है आपके लिए अवेलेबल है। प्राइम बैच जिसमें आपको थ्योरी बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के साथ आपके एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, यानी थ्योरी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के अलावा आप सबको मॉक टेस्ट भी प्राइम बैच में अवेलेबल होंगे। मॉक टेस्ट के साथ आप यहां से थ्योरी बुकलेट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं, यानी कि आपको प्राइम बैच में थ्योरी बुकलेट्स भी मिल जाएंगी।
यानी आपका जो सफर है वो केवल और केवल तैयारी भरा नहीं होगा, सिलेक्शन भरा होगा, ये मैं आपसे दावा करती हूँ। यानी कि ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ से जुड़कर, इस बैच में एनरोल कर आप इसमें पा सकते हैं मॉक टेस्ट, थ्योरी, एमसीक्यूज, डाउट सेशंस और इसी के अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। अब ये मौका और भी खास हो जाता है क्योंकि आपके 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। NG13 कूपन कोड यूज करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि आप NG13 कूपन कोड यूज करने पर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट पा सकते हैं और 100% तक के रिवॉर्ड कॉइन्स भी आपको इस बैच में जो है अभी मिल रहे हैं। ये ऑफर केवल और केवल 21 अगस्त तक है। इसी के अलावा आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, केवल और केवल ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ बैच पर ही ऑफर नहीं है, आपके सारे एंटायर नर्सिंग ऑनलाइन कोर्सेज पर आप पा रहे हैं 90% तक की छूट, एक्स्ट्रा 13% ऑफ NG13 कूपन कोड यूज करने पर, और इसी के अलावा 100% तक रिवॉर्ड कॉइन्स। और ये रिवॉर्ड कॉइन्स आप आगे चलकर आपको कोई भी एडिशनल कोर्स में एनरोल करना हो तब आप यूज कर पाएंगे। याद रखिएगा, अप टू 100% तक रिवॉर्ड कॉइन्स आपको मिल रहे हैं। मुझे लगता है मैंने आपका हर एक डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आप सबके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।